प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो प्यारे बच्चों, सामने ना हो किसी प्रकार की दिक्कत। और अपना बैच का नाम है रोकदेव मित्र, और रोकदेव मित्र बैच की आज अपनी चौथी क्लास है भाई। देखो भाई, तो आज आप बात करेंगे भाई हरियाणा का विस्तार। तो भाई इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भाई हरियाणा राज्य का विस्तार, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिला है भाई। देखो भाई, कोई भी देश कोई भी प्रदेश हो, उसका अपना अक्षत्र होया करे, उसका अपना विस्तार होया करे भाई। तो सबसे पहले आप बात करा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार भाई। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार एक बार लिखांगे भाई, उसके बाद समझाने का काम करेंगे भाई, ठीक है। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 39 मिनट व 30 डिग्री 55 मिनट भाई। यह अपना हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट 30 डिग्री 55 मिनट भाई। दूसरा होया कर अपना देशांतरीय विस्तार। उसके बाद है भाई हरियाणा का देशांतरीय विस्तार। तो भाई यो भड़क लेने की जरूरत को नहीं, बे समझा देवांगे ये हुआ कि है भाई। तो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, यू मान के चलो भाई एग्जाम के अंदर लगभग क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, चाहे हरियाणा का अक्षांशीय चाहे हरियाणा का देशांतरीय, पहले भी पूछा गया भाई। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 28 मिनट व 77 डिग्री 36 मिनट भाई। ये भी देखो भाई डिग्री मिनट का फंडा के है भाई, ठीक है। कोई भी देश कोई भी प्रदेश, उसका अपना विस्तार होया करे, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश भी पूछ ले और देशांतर भी पूछ ले भाई, तो रट्टा मारो कोई से भी तरिया याद करो, याद पक्का करना पड़ेगा। पहले तो देखो भाई हुआ क्या है। सबसे पहले आप बात करा भाई पृथ्वी के बारे में भाई, ठीक है। पृथ्वी होगी, इस पृथ्वी ने यूं मान के चलो भाई दो समान भागों में विभाजित किया गया भाई। पृथ्वी दो भागों में डिवाइड करी, यानी पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोला जाता है भाई। 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा। तो वैसे पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है, बीचों बीच सिर्फ टाइम जोन का निर्धारण करने के लिए रेखाओं को डिवाइड किया गया था। अब देखो भाई एग्जाम में अपना मुंह किसी भी दिशा में हो भाई, ऊपर होया करे उत्तर दिशा, ठीक है, ऊपर होया करे उत्तर दिशा, नीचे होया करे दक्षिण दिशा भाई। दक्षिण आधा गोला ऊपर हो गया भाई, आधा गोला हो गया नीचे। इस आधा गोला ने क्या करा उत्तरी गोलार्ध, और आधा गोला ने क्या करा दक्षिणी गोलार्ध भाई, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध देखो भैया है 0 डिग्री, यानी एक एक डिग्री की एक एक रेखा होया करे भाई। कहने का मतलब क्या है, जो रेखा यूं खींची जाया करे इन्हें कहा करा पे अक्षांश रेखा भाई। लेकिन अपन बेरा लगना है हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार। देखो भाई जो रेखा यूं गुजरे है 23.5 डिग्री की, इस नापे कया करा कर्क रेखा भाई। इस नापे कया करा कर्क रेखा, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से जो रेखा गुजरती है उसको क्या करा कर्क रेखा भाई। 23.5 डिग्री तक गुजरे हैं। उसके बाद देखो भैया जो कर्क रेखा होया करे या भारत ने दो समान भागों में डिवाइड करे। भारत की है भाई, भारत मान के चलो भाई यहाँ पे भारत है भाई, ठीक है, जो बन गया भाई भारत। तो कर्क रेखा भारत को दो समान भागों में डिवाइड करे है। हरियाणा प्रदेश की है भाई, यो है अपना हरियाणा प्रदेश, यो अपना है हरियाणा प्रदेश। तो 23.5 डिग्री पे है कर्क रेखा। उसके बाद 24, 25, 26, 27 डिग्री की जो रेखा होया कर वो हरियाणा का नीचे वाले हिस्से तक टच कर है भाई, ठीक है। यो गया आपका 27 डिग्री। उसके बाद 28, 29, 38, 30 डिग्री की जो रेखा होया कर हरियाणा के ऊपर वाले हिस्से से टच कर है। यानी अपना जो हरियाणा प्रदेश है दो रेखाओं के बीच में है भाई। इन रेखाओं का नाम क्या है अक्षांश रेखा। तो यह हुई 27 डिग्री की भाई, और यह होगी 30 डिग्री की भाई। ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो हरियाणा प्रदेश दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है भाई।
बात करें पे देशांतर के बारे में भाई, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ने मिलान वाली जो काल्पनिक रेखा होया करे, इस ना पे क्या करा देशांतर रेखा भाई, इस ना पे क्या करा देशांतर रेखा। ये जो देशांतर रेखा होया करे ये भी 1-1 डिग्री की यूं है भाई, तो ये भी 1-1 डिग्री पे इस तरह है, अरी तोड़ भी भाई 1-1 डिग्री की 1-1 रेखा है। तो भाई जी आप भारत के बारे में बात करा, तो भारत के बारे में बात करा तो यह अगर 68वीं रेखा भाई, ठीक है। लेकिन अपन बेरा पढ़ना है अपना हरियाणा प्रदेश का, जो रेखा हरियाणा ने इस दिशा में टच करे है, ठीक है, यह है आपकी 74वीं रेखा भाई, 74 डिग्री, ये हो गया 74 डिग्री भाई, ठीक है। उसके बाद जो रेखा हरियाणा का इस दिशा में टच करे है वह अपनी है 77 डिग्री की रेखा, तो ये हो गया 77 डिग्री भाई। यानी यूं वाली जो रेखा होया अगर इन्हें तो क्या करा पे देशांतर भाई, और यूं वाली होया अगर इन्हें क्या करा अक्षांश रेखा। तो यह है अपनी 74 डिग्री की और यह अपना 77 डिग्री की, और इनके बीच में बस रहा अपना हरियाणा प्रदेश भाई, ठीक है। तो ये हो गया देशांतर, तो ये होगी भाई अक्षांश होगी ये, तो ये हरियाणा का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है भाई, ठीक है। किसी ने भी कोई बात समझ में ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दियो रोक दे मित्र, ठीक है, दोबारा फिर समझा देवांगे भाई। उसके बाद देखो भाई फिर एग्जाम में पूछा जा करे ये उत्तरी अक्षांश है अक दक्षिणी अक्षांश है, क्योंकि अक्षांश दो ही डाल क्यों आ करे, या तो उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश। इस तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो उत्तरी अक्षांश है भाई, और नीचे वाला है दक्षिणी अक्षांश। तो आप कौन सा में हाँ ऊपर वाला में, तो यो जो अपना विस्तार है यो अपना है उत्तरी अक्षांश भाई, ठीक है, यो अपना विस्तार है उत्तरी अक्षांश। फिर पूछा जा अगर भाई हरियाणा का जो देशांतरीय विस्तार है यो पूर्वी देशांतर है अक पश्चिमी देशांतर है। अब देशांतर देखो भैया वह पूर्व दिशा या अगर है पश्चिम दिशा, यानी जब आप इसने बीचों बीच डिवाइड करा हाँ तो यो हिस्सा चला गया पूर्व में, यो चला गया पश्चिम में, ये बाप कौन सा में हाँ पूर्व में, तो फिर क्या आ जाएगा पूर्वी देशांतर भाई, आड़ा आ जाओगा भाई पूर्वी देशांतर। तो वे अक्षांश पूछेगा तो उत्तरी अक्षांश आ जाएगा, देशांतर पूछेगा तो पूर्वी देशांतर। इब से रट्टा मारो और चक्की में करो चक्कू करे घोल के पियो भाई, यह बात हमने याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में यह बात पक्की पूछी जावे भाई, ठीक है। तो हरियाणा का विस्तार हुआ अगर अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार। देखो भाई तो बनाओ है पृथ्वी भाई, ठीक है, ये बनाओ है पृथ्वी। जो पुराने बालक को याद कर दे भाई, ठीक है, वे बना कर दे दिल, वे यूं दिल बना कर दे भाई, ठीक है। लेकिन वो दिल खाली दिल को नहीं बना कर दे, इसमें बना कर दे जख्मी दिल भाई। इस कार्ड तक कैड्या कर दे तिल्ला सा भाई, ठीक है, तिल्ला कैड्या कर दे भाई, और ऊपर तो तिल्ला लिखड़िया कर दा भाई। और पुराना टाइम में भाई ये फोन फान तो या कर दे को नहीं भाई, और जो सेटिंग शूटिंग होया कर दी ना उनका जो ग्रीटिंग कार्ड दिया कर दे, जो भी लव लेटर दिया कर दे, उन पर इस तरह का दिल बना कर दे भाई, और उस पर लिखा कर दे दिल कुछ कुछ कहता है पर लव है मौन, पहले आप यह बताइए हम आपके हैं कौन भाई, और यो दिल टूटा करदा भाई, ठीक है। लेकिन आजकल भाई ये तो है को नहीं भाई, आज तो सीधे गाने गाँव है भाई, हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। तो भाई पुराना टाइम अलग था, ये वाला टाइम अलग है, अपनी संस्कृति बदल गया, आचार व्यवहार बदल गया, संस्कृति बदल गई, संगीत बदल गया। आज तो भाई सीधी सी बात अपनी संस्कृति इतनी बदल गई, वे छोरी भी चॉकलेट मांगे है जो डांगरा के चाट की बाकड़ी खाया कर दी भाई, इतनी संस्कृति बदल गई भाई, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार भाई। आगे बात करा भाई हरियाणा प्रदेश की जलवायु भाई, आगे बात करा हरियाणा प्रदेश की जलवायु। देखो भाई इसका क्वेश्चन 100% गलत करा हाँ भाई, पूछा हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी है, आंसर में लिखा मिलेगा भाई हरियाणा प्रदेश की जो जलवायु है वह है भाई महाद्वीपीय जलवायु भाई। तो हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है, आंसर आ जाएगा महाद्वीपीय जलवायु। और यदि ऑप्शन में महाद्वीपीय जलवायु नहीं दिया गया तो हरियाणा की जलवायु ने दो भागों में डिवाइड करा भाई। एक ऑप्शन में लिखा मिलेगा आर्द्र उपोष्ण जलवायु भाई, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, एक ऑप्शन में लिखा पाओगा भाई
आर्द्र उपोष्ण जलवायु। और दूसरा ऑप्शन में लिखा पाओगा भाई स्टेपी उपोष्ण जलवायु। तो भाई हरियाणा प्रदेश की जो जलवायु है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया भाई। महाद्वीपीय दे रखा तो महाद्वीपीय, महाद्वीपीय नहीं दे रखा तो यू आ जाओगा आर्द्र उपोष्ण स्टेपी उपोष्ण जलवायु भाई। एक आंसर में पाओगा यो और बी में पाओगा यो और सी में लिखा पाओगा ए बात भी सही है और बी बात भी सही है। ये बात करा भाई आर्द्र उपोष्ण के स्टेपी उपोष्ण की है वह बात फिर है भाई। मान लो आप पृथ्वी बनावा, पहले तो पृथ्वी बना ली भाई, ठीक है, और पृथ्वी पर सब ने बे रहा है भाई। महाद्वीप कितने हुआ करे भाई, महाद्वीप है 7, या एक रेखा है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी ने दो भागों में डिवाइड करा भाई। और सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई जिसने आप क्या करा एशिया महाद्वीप। इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है अपना भारत भाई, भारत में है अपना हरियाणा, ठीक है। तो एशिया देखो भैया है अपनी भूमध्य रेखा, और अगर कर्क रेखा, फिर अगर मकर रेखा, ये नहीं भाई कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से भी गुजरती है। देखो भाई अपना जो गर्मियों का महीना होगा है, कोई दिन ऐसा हो जाएगा उसमें बिल्कुल नू क्या करा भाई सांस से को नहीं आंदा, उमस भरी गर्मी होगा करे भाई, ठीक है, क्योंकि 3 कटिबंधा में डिवाइड करी गई है पृथ्वी, तो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं भाई। तो जो रेखा यहाँ गुजरनी इसका बिल्कुल अपना नु मान के चलो भाई, क्योंकि यहाँ गुजरे 23.5 थे 27 था अपना हरियाणा प्रदेश, तो अरे नमी भी होया करे और उमस भरी गर्मी भी होया करता, उसने कह दिया करा आर्द्र भाई। उसके बाद यो एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका साथ में जुड़ रहा है यूरोप महाद्वीप। इन दोनों का जो संयुक्त भूभाग है इसने क्या करा यूरेशिया भाई। तो एशिया और यूरोप महाद्वीपों के संयुक्त भूभाग को बोला जाता है यूरेशिया। और एशिया और यूरोप के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदानों को बोला जाता है स्टेपी। और इन घास के मैदानों के अंदर जो जलवायु पाई जाती है अपने एशिया महाद्वीप के अंदर, वो अपने भारत के अंदर, वो अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर पाई जाती है। तो ये शब्द यहाँ से उठाए गए भाई, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, हरियाणा प्रदेश की जलवायु। तो प्यारे बच्चों अपनी जो भी क्लास है उसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, और देखने में तो जमा कंजूसी बरते हैं भाई, या मेहनत कर ला करो यहाँ तारे खातर भाई, बढ़िया कंटेंट दे वहाँ, फिर भी देखो भाई कंजूसी ना बरत्या करो भाई। जो भी फ्रेंड सर्कल है कम से कम 2-4 ग्रुप के अंदर तो जरूर भेजा करो भाई। आगे देखो भाई, आगे हो भाई हरियाणा में गर्मियों का अधिकतम तापमान भाई, गर्मियों का अधिकतम तापमान। तो गर्मियों में अधिकतम तापमान अधिक ध्यान पे गर्मी का अधिकतम दो तापमान है वो भाई 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री तक हो सके, लेकिन आज तक नहीं पूछा गया भाई। गर्मियों का औसत तापमान भाई बार बार पूछा गया भाई, गर्मियों का औसत तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस, यह बात याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने भाई, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने हैं जून और जुलाई भाई, जून और जुलाई अलग अलग गाँव हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका जून भाई। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो जून और जुलाई के महीने सर्वाधिक गर्म होते हैं। यदि अलग लगाते हैं आंसर आएंगे जून, और जब न तो जून दे रखा न जुलाई, और कहीं पर जैसे मई दे दिया भाई जुलाई दे दिया, तो आंसर आ जाएगा मई भाई, ठीक है, आंसर आ जाएगा मई। जहां पर जून जुलाई नहीं दे रखा इकट्ठा आ जाए जून जुलाई कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग आएगा तो जून आएगा, और जून नहीं दे रखा है तो आंसर आएगा भाई मई। हरियाणा का सर्वाधिक गर्म जिला भाई, तो गर्म जिला है हरियाणा का हिसार भाई, ठीक है, गर्म जिला है हिसार। उसके बाद भाई सर्दी, अब सर्दी में होता है भाई निम्नतम, तो सर्दियों का निम्नतम तापमान, सर्दियों का निम्नतम तापमान है भाई 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस होया नहीं है, हो सकता है भाई आने वाले समय के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर यह बात क्वेश्चन पूछी गई, हरियाणा के कौन से महीने के अंदर सर्दियों का तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है, तो भाई क्वेश्चन पूछा गया। तो सर्दियों का निम्नतम तापमान है 0 डिग्री पेंडिंग है भाई। औसत के बारे में बात करा भाई, सर्दियों का औसत तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस,
यह बात इंपॉर्टेंट है, पूछी गई भाई। ठीक है, हरियाणा के ठंडे महीने भाई एग्जाम में पूछा गया भाई। तो हरियाणा के ठंडे महीने के बारे में बात करते हैं तो दिसंबर और जनवरी भाई, दिसंबर और जनवरी, और दोनों अलग अलग आते हैं तो आंसर आएगा जनवरी भाई। और यह बात HSC ने 2-3 बार पूछ ली भाई। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी आते हैं, हिमांक तक पहुंच जाता, आंसर आएगा जनवरी भाई। सबसे ठंडा जिला भाई, सबसे ठंडा जिले के बारे में बात करते हैं हिसार भाई। ठीक है, ये बात याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई गर्मियों का अधिकतम नहीं पूछा गया, औसत जरूर पूछा गया भाई। यूं ही सर्दियों का औसत पूछा गया भाई। गर्म जिला नहीं पूछा गया, ठंडा जिला नहीं पूछा गया। उसके बाद भाई गर्म महीना पूछा गया भाई, ठंडा महीना पूछा गया। उसके बाद देखो भाई हरियाणा के अंदर वर्षा भाई, ये पूछा गया भाई हरियाणा के अंदर जो वर्षा होती है वो कम वर्षा होती है भाई। ठीक है, हरियाणा के अंदर वर्षा होती है कम वर्षा भाई। उसके बाद आता है हरियाणा के अंदर जो कम वर्षा होती है, ये बात पूछी गई। देखो भाई हरियाणा के अंदर जुलाई से लेकर, हरियाणा में जुलाई से सितंबर तक भाई, हरियाणा में जुलाई से सितंबर तक वर्षा होती है भाई 70%। ठीक है, तो जुलाई से सितंबर तक वर्षा हुआ है 70% भाई। बात करा पे दिसंबर और जनवरी भाई, तो भाई दिसंबर से जनवरी तक जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है भाई शेष वर्षा, इसका कोई प्रतिशत नहीं दे रखा है भाई। तो शेष वर्षा होती है आपकी दिसंबर से जनवरी के अंदर भाई। उसके बाद एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया गया भाई, हरियाणा के अंदर वर्षा का वार्षिक औसत भाई। हरियाणा के अंदर वर्षा का जो वार्षिक औसत है, हरियाणा के अंदर वर्षा का वार्षिक औसत, ये 3 तरह से दिया गया भाई। एक बार दिया गया भाई 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर दे रखा है तो 45 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा भाई। यदि ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो देगा भाई 40 से 60 सेंटीमीटर भाई, 40 से 60 सेंटीमीटर, तो आंसर ये सही हो जाएगा भाई। ठीक है, एक बार ये दिया गया, एक बार ये दिया गया भाई। फिर ये मिलीमीटर के अंदर दिया गया भाई, मिलीमीटर के अंदर आता है तो लिखा आएगा 536.5 mm लिखा आएगा भाई। तो ये हरियाणा के अंदर वर्षा के बारे में बात है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई बात करें, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है शिवालिक भाग में भाई। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है शिवालिक भाग में भाई। ठीक है, भाग देता है तो शिवालिक भाग। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा जगह का नाम देता है तो छछरौली भाई। ये क्वेश्चन अभी SI में भी शायद पूछा गया था। छछरौली आता है आपका यमुनानगर में भाई, छछरौली आता है यमुनानगर के अंदर, सर्वाधिक वर्षा छछरौली यमुनानगर। ये छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी बोला जाता है भाई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हरियाणा का चेरापूंजी है छछरौली यमुनानगर। यदि ओवरऑल जिले के बारे में बात करता है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भाई, तो जिला आएगा तो आंसर आएगा अंबाला भाई। तो जिला होगा अंबाला, जगह होगी छछरौली। हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है छछरौली यमुनानगर को भाई। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो भाई। तो सर्वाधिक वर्षा शिवालिक भाग में भाई। ये भाई वर्षा होती है कम, उसके बाद ये जुलाई से सितंबर के अंदर, उसके बाद दिसंबर जनवरी के अंदर, उसके बाद सर्वाधिक वर्षा शिवालिक भाग के अंदर। फिर क्वेश्चन पूछा अगर हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है ये किस मानसून के कारण होती है भाई। तो हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा भाई, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण और पूर्वी मानसून के कारण भाई, दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण। यदि मानसून का जिक्र आता है तो दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण होती है सर्वाधिक वर्षा भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई हरियाणा में कम वर्षा, हरियाणा में कम वर्षा भाग देता है तो अरावली भाग भाई। ठीक है, भाग देता है तो अरावली भाग। हरियाणा में कम वर्षा वाला जिला भाई, जिला देता है तो आंसर आ जाएगा सिरसा भाई, जिला आ जाएगा तो सिरसा। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के अंदर कम वर्षा भाई,
हरियाणा के अंदर जो कम वर्षा होती है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भाई। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है कम वर्षा भाई, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो कम वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होने वाली वर्षा को मावठ वर्षा बोला जाता है भाई, ठीक है ना। मावठ वर्षा, ये क्वेश्चन पूछा था हरियाणा में मावठ वर्षा क्या होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को कहते हैं मावठ वर्षा। मावठ नहीं आओगा तो आ जाएगा सर्दियों की वर्षा भाई, मावठ वर्षा या सर्दियों की वर्षा भाई, सर्दियों की वर्षा भाई, ठीक है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया भाई, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यानी हरियाणा में वर्षा ऋतु के स्वागत पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई, तो वर्षा ऋतु के आगमन पर तीज का त्योहार भाई। वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तीज का त्योहार भाई। फिर क्वेश्चन पूछा गया तीज का त्योहार है ये कौन से महीने में मनाया जाता है भाई, तो तीज का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है, सावन के महीने में भाई, सावन के महीने में भाई, ठीक है, सावन के महीने में। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यानी तीज के अवसर पर जो विवाहित लड़कियां होती हैं अपने पिता के घर नहीं आ पाती, उनके पास उपहार भेजा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसने क्या करा भाई हरियाणा के अंदर सिंधारा भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया यानी तीज के अवसर पर विवाहित महिलाएं अपने पिता के घर नहीं आ पाती, उनके पास उपहार भेजा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सिंधारा भाई, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया पींग पाटड़ी भाई, पींग फटड़ी दिया गया भाई। पींग पटड़ी का संबंध कौन से त्योहार से है भाई, तो पींग पटड़ी का जो संबंध है वो तीज के त्योहार से है भाई, तीज के त्योहार से भाई, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्लास तिरसब ने भेरा भाई, अपनी जो संस्कृति है वो बिल्कुल समाप्त होगी। कित ये पींग पटड़ी रह गई, कित सामन के झूले रह गए भाई, सारी संस्कृति बिल्कुल चौपट होगी भाई। देखो भाई सीधी सी बात, अपनी सी संस्कृति हुआ कर दी, बहुत बढ़िया संस्कृति हुआ कर दी, झूले डालिया कर दे भाई, कोई नहीं झूला करता, नू कहा कर दे भाई मकोड़ा ला देंगे भाई, मकोड़ा रस्सा काटेगा तेरी पींग टूटेगी। तो पींग पाटड़ी का जो संबंध होया कर तीज का त्योहार तो होया कर, संस्कृति बदल गई भाई। देखो भाई एक और संस्कृति अपनी है नी, बहुत सारे बच्चे के क्या करें भाई, ये नहीं चॉकलेट डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, ये सारी बात शादी से पहले की बात है भाई। शादी के बाद तो सीधी सी बात है भाई, छोड़ दे रजाई दे, बीड़ी तोड़गी प्राण ओले और सोन दे भाई, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ HR GK से अक्सर यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों अपनी जो क्लास है भाई इसको शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोगों से सहयोग की फिर उम्मीद करता हूँ। तो प्यारे बच्चों जय हरियाणा, जय हरियाणवी।